Hi guys, this is Hasib Ahmed. I hope you will be fine and you are watching your best channel FunMade. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दिलीप कुमार कौन है। देखिए जी, मैं तीसरी दिहाई के शुरू में पेशावर के आम घराने में पैदा हुआ। हमारे यहाँ बहुत गरीब या बहुत ज़्यादा खुशहाली नहीं थी। वो ज़माने रिश्तों की बारीकियाँ ढूंढने के नहीं थे, मुरव्वतें निभाने के ज़माने थे। मोहल्ला के बुजुर्गों का ही शहर भर के बुजुर्गों का एहतराम ऐसे ही किया जाता था जैसे खून के रिश्तों, और इसी तरह बड़े लोग भी शफकत का ताल्लुक निभाते थे। अगरचे पेशावर में मेरा क़याम अव्वल उम्र के भी मुख्तसर अरसे का था, फिर भी जाए पैदाइश के जुड़े बड़ी गहरी और अजीज़ तरीन होते हैं। इतनी दुनिया देखने के बाद भी इस मिट्टी की महक मुझे नहीं भूलती। इतने लोगों के साथ उम्र भर बताने के बावजूद मुझे अपने सरहद के सादा लोग और इनकी खुशियाँ, गम, मुस्कुराहटें याद आती हैं। और अगर इसे मेरी लफाजी ना समझा जाए तो मैं ये कहूँगा कि मैं अपनी ज़िंदगी में हासिल होने वाली नेक नामी शोहरत और दौलत के बावजूद अगर कभी कोई खिसक और कोई कमी महसूस करता हूँ तो महज इस बात का काश मुझे पेशावर में कुछ वक्त गुजारने के ज़्यादा मौके मिल जाते। शायद ये भी होता कि अगर मैं पेशावर में ही रहता तो आज ये अल्फाज कह रहा होता। इस वक्त के पेशावर को याद करते वक्त मेरी आंखें खिलाओं में वो कुछ ढूंढती हैं जो आजकल के पेशावर को देखकर नहीं मिलता। वैसे तो हर शख्स अपना माजी बड़ा हसीन लगता है, शायद इसलिए मुझे भी पेशावर शहर का वो माहौल एक हसीन तरीन ख्वाब की सूरत में महसूस होता है। एक ऐसा ख्वाब जिसमें फ़ुर्सत की औकात में अक्सर देखता रहता हूँ। पेशावरियों के रहन सहन, रस्म व रिवाज और खाने पीने की जज़ाइयत को तो छोड़िए, सिर्फ़ इनकी बुनियादी चीज़ है ज़बानदानी का ही जिक्र किया जाए तो मुझे ये कहने में कोई बाक नहीं कि आज के पेशावर में बोली जाने वाली हिंद को काल्बो लहजा 20वीं सदी के अवाइल में बोले जाने वाले हिंद से मुख्तलिफ था। हम लोग घरों में ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म की हिंदू को बोला करते थे। जो हिंदू को या पेशावरी ज़बान तकरीबन 50 बरस बाद मुझे पेशावर जाकर सुनने को मिली, वो हमारे वक्तों में सिर्फ बाज़ारों और दुकानों में बोली जाती थी। इसे हम टकसाली लहजा कहा करते थे। अगरचे लहजा भी इतना ही अजीज़ है जितनी हमारी हिंद को और थी। हमारे वालिद साहब बड़ी रवानी से पश्तो और फ़ारसी बोलते थे। मेरे आबा व अजदाद का ताल्लुक गज़नी अफ़गानिस्तान से था। मैं आज भी पश्तो पूरी तरह से समझ लेता हूँ और टूटी फूटी बोल भी लेता हूँ, मगर लहजे, रवानी और सलासत नहीं है। मेरे वालिद अपने फलों के कारोबार को वसीयत देने के लिए दूर दराज के इलाकों यानी कोयटा, बम्बई और कलकत्ता जाते रहते थे। इस सिलसिले में इन्होंने महसूस किया कि कारोबार को मुकम्मल बम्बई मुंतकिल करने में माली फ़वाइद ज़्यादा हैं, तो इन्होंने अपने वालिद यानी मेरे दादा से अपने बाल बच्चों समेत बम्बई में मुस्तकिल सकूनत की इजाज़त चाहिए। मेरे दादा रिवायती पठान थे और घर की ख़वातीन के बाहर जाने से सख्त खिलाफ थे। इनके इनकार पर वालिद साहब अकेले ही बम्बई में रहने लगे, मगर इन्हें हमारी बहुत याद सताती थी। एक दिन इन्होंने वहाँ एक पारसी बच्चे को देखा। इसमें इन्हें मेरी शबाहत दिखाई दी। बेताब होकर इन्होंने इस बच्चे को गोद में उठा लिया। इस बच्चे की आया ये देखकर घबरा गई और चिल्लाने लगी कि पठान बच्चे को उठा लिए जा रहा है। वालिद साहब ने इसे समझाया कि इनका अपना बच्चा याद आ गया था। ये वाकई दादा जान को मालूम हुआ तो वो मौम गए और वालिद साहब को बीवी बच्चे बम्बई ले जाने की इजाज़त दी। हमारे वालिद साहब ने यह महसूस किया कि कारोबारी मसरूफियत की वजह से वो बम्बई में घरों में बच्चों को ज़्यादा वक्त नहीं दे सकते, तो इन्होंने हम सबको अपने बड़े बेटे नूर मोहम्मद, जिनका 1991 में इंतकाल हुआ है, उसके पास जियो लाली भेज दिया, जहां मुझे मुस्लिम स्कूल और बाद में किसी दूसरे स्कूल में दाखिल किया गया। तो नाज़रीन, आज आपने जाना दिलीप कुमार के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है।